ठीक है विपिन शर्मा जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपको क्या लगता है इस अंतिम पड़ाव में आने के बाद पूरे किए कराए पर इस तरह से पानी फेर देना आखिर क्यों भाई? क्या क्या कोई स्ट्रेटेजी है? बिना स्ट्रेटेजी के काम कर रहे हैं क्या? इतिहास उठाकर नहीं देखा जाता क्या कि हमने पहले क्या किया था, उसका क्या परिणाम निकला? मैं कुछ अहम बातें मैं इस चर्चा में लेके आना चाहूंगा। सर्वप्रथम देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं? बड़े महापुरुष दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम दिल्ली की बात करें, राजधानी जो है, जो देश की धड़कन है, यहां पर 2 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि बैट्समैन डक पे आउट हो गया, बिना खाता खोले 0 पे आउट हो जाता है, क्लीन बोल्ड हो जाता है। वही हाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस 2 चुनाव हुए विधानसभा के, 70 विधानसभा की जो असेंबली है वहां पर कांग्रेस 1 सीट नहीं निकाल पाई। और ये वही कांग्रेस है। अगर हम थोड़े वर्ष पीछे जाएं, 1998 से लेकर 2013 का दौर, मैं इसको हर एक चर्चा में इस बात का उल्लेख करता हूं, वो स्वर्णिम दौर था कांग्रेस पार्टी का। बतौर पत्रकार मैं दिल्ली विधानसभा जाया करता था। जहां पर नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे। शायद बड़े लोगों को जानकारी नहीं होगी, चौधरी प्रेम सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है कि वो एकमात्र ऐसे राजनेता थे पूरे विश्व में जो 50 वर्षों से ज्यादा जो एक सीट से कभी हारे नहीं थे। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितने कीर्तिमान इनके नाम स्थापित थे कांग्रेस नेताओं के। लेकिन आज अगर कांग्रेस को कोई हर एक मंच से जताया जा रहा है कि आप आत्ममंथन करें, अपनी रणनीति में बदलाव लाएं, कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है आत्ममंथन करने के लिए। एक तरफ G23 का गुट बना हुआ था। पहले तो चलो एक चीज को विराम मिलती है कि क्या गांधी परिवार से ही इनका मुखिया बनेगा, इनका अध्यक्ष बनेगा। चलिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए, दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन यहां पर अभी भी वही सिलसिला जारी है, क्योंकि कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। कांग्रेस गुटबाजी के लिए जानी जाती है। सर अभी भी ये कहा जा रहा है कि बोला तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लेकिन बुलवाया किसके द्वारा गया? रक्षा मंत्री ने क्या बात बोली कि ये भाषा पूरी कांग्रेस का उनकी मानसिकता दर्शाती है। कांग्रेस को इससे बचने की आवश्यकता है। यहाँ पर जनता की नब्ज को समझने की आवश्यकता है कि जनता से अगर कांग्रेस दूर जा रही है उसके पीछे क्या कारण है, मंथन करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर अब मैं उदाहरण दूंगा, देखिए उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आप खिलाफत करें, 370 धारा जब हटाई गई 35 से, वहां तो एक मंच पे खड़े होना चाहिए था। उसमें ये नहीं है कि सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, मोदी सरकार ने। कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, एक नई नींव रखी गई थी वहां पर। कश्मीर, अगर एक नया कश्मीर की नींव रखी गई है, उसका तो स्वागत होना चाहिए था। इतने वर्षों से धरती का स्वर्ग कहलाने वाला नर्क बना हुआ था, वहां पर कौन जाता था? तो यहाँ पर अगर कुछ नई शुरुआत हुई है, उसका स्वागत होना चाहिए था। उसमें यह देखना नहीं चाहिए कि ये सरकार ने कराया, सत्ता पक्ष वालों ने कराया। जनमानस से जुड़े मुद्दे, टीका का जब इजाद हुआ, वहां पर महान वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है। कोई भाजपा के दफ्तर में तो टीका बना नहीं था, वहां पर भी राजनीति शुरू होगी कि हम टीका नहीं लगवाएंगे। तो ये बातें देखिए जनता के गले उतरती नहीं है। जनता उसको स्वीकार करेगी जो विकास को तवज्जो देगा। ये 21वीं सदी है यहाँ पर, और यही तो रक्षा मंत्री ने बोला, देखिए कहीं ना कहीं प्रतीक है। विपक्ष बार बार 2 मुद्दे उठाता है, महंगाई का भी और बेरोजगारी का भी, विपिन जी, लेकिन जब उठाना होता है तब भटक जाता है। क्यों? नहीं, देखिए वही बात है, मुद्दा ही वही है कि यहाँ पर अभी इस समय टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है चुनावों में, क्योंकि लोकतंत्र का जो महापर्व है चुनाव तो आते जाते रहेंगे। लेकिन आप टाइमिंग की कदर करिए। आप अब पहले चरण का कल चुनाव है वहां पर, और आप ऐसी बयानबाजी करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं इसका क्या संदेश जाएगा। और एक तरफ मैं देखिए अपने आप को रोक नहीं पा रहा, वहां पर अभी तो एक तरफ से जो सियासी बवाल राजस्थान में मचा हुआ था वो थोड़ी देर के लिए थमा है। कि वहां पर वेणुगोपाल दबा दिया गया। हाँ, अभी वो कोई स्थायी उसमें समाधान नहीं निकला है। वो तो वक्त तय करेगा, समय बलवान है। लेकिन यहाँ पर जो आपस में टकरार चल रही है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, तो वो जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। वहां पर जो बयानबाजी का दौर है, आपस में महत्वाकांक्षाएं टकरा रही है कांग्रेस के अंदर, भला वो कैसे समेटे, कैसे वो चुनाव पर फोकस करे। राहुल गांधी इधर आना नहीं चाह रहे हैं। बहुत कुछ निर्भर करता है। लीडर हैज टू लीड फ्रॉम एन एग्जांपल। लीडर भी तय कर दिया गया, तो यहाँ पर लीडर भी तय कर दिया गया। वो ऊर्जा नहीं दे पा रहा, वो प्रेरणा नहीं दे पा रहा, तो यहाँ पर मंथन करने की आवश्यकता है।